खुशामदीद नाज़रीन, नया इनकलाब न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हाजिली बढ़ते आज की अहम खबर। नाज़रीन कराम, अभी हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके पुरानी हवेली से खबर आ रही है कि जहां पर ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि दरगाह हज़रत शाहबन शुतारी रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह हज़रत साहिब पीरान शुतारी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से बताया जा रहा है कि इन दो दरगाहों के हाथे में एक मस्जिद है। उस मस्जिद के और उस दरगाह के हाथे में एक और चीज़ बनाई जा रही है, वो है दीनी मदरसा। उस दीनी मदरसे के ताल्लुक़ से मौलाना हामिद हुसैन शुतारी जो इस दरगाह के सज्जाद नशीन है, और उन्होंने ये बात पर तनकीद करते हुए कहा है कि इस दरगाह में जो मदरसा बनाया जा रहा है वो गैर क़ानूनी है और गैर अखलाक़ी मदरसा है। उन्होंने इस बात पर इसलिए कहा है कि मस्जिद और दरगाह अहले सुन्नत वल जमात की है और मदरसा दूसरे मसलक के ताल्लुक़ से बनाया जा रहा है। उन्होंने साफ कुल मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और याकुतपुरे के MLA के ताल्लुक़ से भी तनकीद करते हुए कहा है कि MLA अहमद पाशा खादरी ने इस दरगाह की संगे बुनियाद रखे है 22 फरवरी के दिन, जिसके तहत उन्होंने उन पर तनकीद करते हुए कहा है कि MLA साहब को इसके बारे में मालूम नहीं है कि हाल ही में 2008 में वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में फ़ैसला आया था, जिसके तहत बरकत अली खान वाले शाह मुकरमजा बहादुर जो 8वें निज़ाम जिसका हाल ही में इंतकाल हुआ था, उन्होंने केस डाले थे जो 2008 में हार चुके, और साथ ही साथ उनके साथ एक और शख्स भी केस डाले थे, वो भी हार चुके। और ये डायरेक्ट वक्फ के तहत है, जिसके तहत मंजलिस के याकुतपुरे के MLA किस तरीके से इसमें संगे बुनियाद रखते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने वक्फ से मुतालबा किया है कि मौजूदा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मुतालबा किया है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और कमिश्नर ऑफ पुलिस और पुलिस महकमे से भी गुजारिश की है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इसके ख़िलाफ़ जो बना रहे उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर एक्शन ले और पुराने शहर में हालात को बिगड़ने से रोके। आइए देखिए नाज़रीन, नया इनकलाब न्यूज़ ब्यूरो की जानिब से मौलाना हामिद हुसैन शुतारी साहब का ये बयान जो मदरसा बनने पर तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि ये गैर क़ानूनी है और गैर अखलाक़ी है और अहले सुन्नतुल जमात से इस मदरसे का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आइए देखिए नाज़रीन, नया इनकलाब न्यूज़ ब्यूरो की जानिब से मैं मोहम्मद हाजिली आपको ये बयान हामिद हुसैन शुतारी साहब का सुना रहा हूँ। अहम तरीन ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शुतारी, सदर आल इंडिया मजलिस इन्क़िलाब मिल्लत, सज्जादा दरगाह हज़रत सैयद शाह गुलाम हसन शुतारी शाहबन साहब और सैयद शाह पीरान शुतारी रहमतुल्लाह अलैह पुरानी हवेली का मुसल्लमा और जो है पड़पोतरा जी। ये दरगाह कहाँ पे है पुरानी हवेली में? ये दरगाह पुरानी हवेली में दुरेशवार हॉस्पिटल से के करीब और इस दरगाह कंपाउंड से मुत्तसिल एक कदीम मस्जिद है जिसे मस्जिद शाह साधु बने रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर की थी, और इस मस्जिद का नाम जो है मुंतखब के हिसाब से मस्जिद साधु बने हैं। और अब जो है ये मौजूदा कुछ गैर अखलाक़ी अफराद जो है इस मस्जिद का नाम मस्जिद आसफिया रख दिया है, और ये गैर मुसल्लमा कमेटी है जिसको उन्होंने चला रहे हैं। जी, आसिफिया मस्जिद क्यों रखे ये नाम? ये इसलिए कि ये खानाजाद लोग हैं। खानाजाद जो हुजूर निज़ाम के परवरदों को कहा जाता है, और चूँकि हुजूर निज़ाम ने इन्हें खिलाया पिलाया पढ़ाया तो उनका एहसान रखने के वास्ते आसफिया रख दिया है। 7वें निज़ाम के पालकड़े बोल सकते हैं। ये जो 7वें निज़ाम के जो है पालकड़े हैं जी, ये जो खानादादों ने मिलकर साजिश करके ये इस किस्म का काम किया है जी। और ये हमारे जो दादा हैं ये 5वें दादा हैं, और जो है सेकंड निज़ाम के पीरो मुर्शद है, और फर्स्ट निज़ाम की अहलिया भी आप ही के मुरीद थी। और हमारी दरगाह का पुरानी हवेली से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पुरानी हवेली का डिक्लेरेशन हो के जो 200 साल हो रहे हैं, और हमारी दरगाह का डिक्लेरेशन जो है 240 साल हो गए। दरगाह पहले थी, पुरानी हवेली बाद में बनी। पुरानी हवेली का इसका ताल्लुक़ नहीं है। पुलिस एक्शन के बाद हुजूर निज़ाम ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी की लिस्ट दी। उस लिस्ट में
हमारी दरगाह का नंबर मौजूद नहीं है, इसलिए कि वहाँ के जो उस ज़माने के जो लोग ऑफिसर थे, बड़े दीनदार ईमानदार थे, उन्होंने इसको शामिल नहीं किया, बल्कि हमारा जो नंबर है वार्ड 22 ब्लॉक 3 947, और ये जो है बिल्कुल पुरानी हवेली से कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है। और जो इस सिलसिले में मीर बरकत अली खां निज़ाम में 8 ने जो है वक्फ बोर्ड में 2004 में अपनी मुतवल्लीशिप के सिलसिले में एक दरख्वास्त, निज़ाम मीर बरकत अली खान जो हाल ही में इंतकाल हुआ मुकरम जा कहते हैं, वो जो है 2004 में जो है वक्फ ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड को और मौजूदा जेड मुतवल्ली को पार्टी बना के अपनी हक़ीक़त का दावा दाखिल किया था, और वो जो है 2008 को जो है 2008 5 दिसंबर को उनकी दरख्वास्त खारिज हो गई। जी, मतलब उन्होंने हार गए केस, उन्होंने जो है इस केस को हार गए, उनकी दरख्वास्त जो है, और उसके बाद उन्होंने कोई अपील भी नहीं की। इसी के साथ जो हाई कोर्ट में उन्होंने अपील नहीं करे, कुछ भी उन्होंने अपील नहीं की, इसलिए मुकदमा इतना ताकतवर था कि हाई कोर्ट में उनको कामयाबी नहीं होती थी। इस वास्ते उन्होंने वो हाई कोर्ट में अपील नहीं की। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय ये जो है सेल्फ जो है मैनेजिंग कमेटी जिसे कह रहा है सेल्फ स्टाइल, इन्होंने भी जो है 2004 में इन्होंने भी जो है दावा दाखिल करी, यानी मुकरमजा के साथ इन्हों भी दावा दाखिल, यानी दोनों के दोनों मुतवली का दावा करे वहाँ पर, दोनों भी इन्हों भी बोले हमारी कमेटी है बोल के इन्हों भी दाखिल करे 2004 में, और 2008 में 5 दिसंबर को भी फैसला हुआ, और इनकी भी दरख्वास्त जो है रिजेक्ट कर दी, यानी इन्हों भी हार गए। तो डालने वाले कौन थे जो मुकरमजा के साथ? मुकरमजा तो सिर्फ अपने नाम से, हाँ, तो ये कौन है? ये जो है उनके खानदार थे, वो उस्मान खुलदी उनका नाम था जी। फिर इन्हों भी हाई कोर्ट से रुजू नहीं हुए? इन्हों हाई कोर्ट में जो है रुजू इनकी दरख्वास्त पहले कबूल नहीं हुई जी, हाई कोर्ट में इन्हों रुजू हुए जी। तो फिर अब आप क्या चाह रहे हैं उस दरगाह? और अब जब परसों हाल में 22 जो है फरवरी को एक नया काम कर दिया है लोग, एक जो है खुली जगह पर जो है वहाँ पर जो है मदरसा बनाने के वास्ते जो है इंक्रोचमेंट किया और जो है तामीर शुरू कर दी जी, और ये कह रहे हैं कि हम मदरसा बना रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि मदरसे की संगे बुनियाद कौन डाले? हम मदरसे की संगे बुनियाद हमारे याकूतपुरे के MLA जनाब सैयद अहमद पाशा साहब खादरी ने संगे बुनियाद रखा। उनको ये भी नहीं मालूम कौन दिन रखे उन्होंने ये संगे बुनियाद? 22। अच्छा। उनको ये भी नहीं मालूम कि 8 साल से ये जायदाद डायरेक्ट मैनेजमेंट में है वक्फ बोर्ड के, वक्फ बोर्ड की इजाज़त से काम करना है जी। ना उनको ये भी नहीं मालूम कि ये डायरेक्ट मैनेजमेंट में है या नहीं है, लेकिन चूंकि वक्फ जायदाद को सबोटाज करने का ये मजलिसी कायदीन का एक तुर्र इम्तियाज है, कहीं भी वक्फ जायदाद को नुकसान पहुंचा देना, सबोटाज करने का। इस आते इन्होंने ऐसा किया, एक मदरसा बनाया, और उनको ये भी नहीं मालूम ये दरगाह और मस्जिद जो अहले सुन्नतुल जमात के मसलक से ताल्लुक़ रखती है, और ये किस मसलक के लोग इनको मदरसा का संगे बुनियाद रखने के लिए बुला, उन्होंने ये भी नहीं पूछे, उनको इतनी फिक्र भी नहीं है कि तो आप डायरेक्ट ये बोलना चाह रहे हैं कि अहले सुन्नतुल जमात का मदरसा नहीं बनने वाला है? ये अहले सुन्नतुल जमात का मदरसा नहीं बनने वाला है, बल्कि अहले सुन्नतुल जमात के लिए मुश्किल पैदा हो जाएंगी जी। तो दूसरे मसलक के लोग हैं जो मदरसा बना रहे हैं। दरगाह शरीफ में जो है अहले सुन्नतुल जमात दरगाहों को मानते नहीं है, वो लोग जो है अहले सुन्नतुल जमात की दरगाह है, और वहाँ भी अफराद जो है नहीं मानते। तो ये दूसरे मसलक के लोग हैं जो अहले सुन्नतुल जमात की दरगाह की ज़मीन पर दूसरे मसलक का मदरसा बना रहे हैं, मदरसा बनाना चाह रहे हैं। तो हम इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड में भी मैं नुमाइंदगी कर दिया हूँ जी। वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या बोले वो लोग? और उन्होंने कहा कि हम करेंगे, और जो है एक कदीम झाड़ था वो बादाम का झाड़, उसको भी काट दिया, और वो जुर्म है जी। और जो है वो झाड़ सज़ा है उसकी 3 महीने की सज़ा है काटने वाला। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना, बगैर परमिशन लेके इन्होंने काट दिया है। पुलिस में भी हम दरख्वास्त रुजू हो गए हैं, कमिश्नर पुलिस से भी नुमाइंदगी की है, और बल्दिया के ऑफिसरों से भी नुमाइंदगी की है। एक गैर क़ानूनी तामीर को रोकने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा अमन अंदाज में ये हल हो जाए, वरना नक़्ज़ अमन का अंदेशा होगा। मैं पुलिस के ऑफिसरों से ये कहा हूँ कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ब्रीच ऑफ पीस का मसला पैदा हो जाएगा, और पुलिस इसकी जिम्मेदार होगी। 3 दिन हो चुके हैं लेकिन पुलिस अभी तक हरकत में नहीं आई है जी, और इसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं नब्ज़ अमन ना हो जाए। तो वक्फ बोर्ड की इसकी खबर नहीं है मदरसा बना रहे सो? वक्फ बोर्ड को दिए, चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं FIR बुक करा देता हूँ और तामीर रुका देता हूँ
جی ٹھیک ہے.